सहनौ भुनक्तुं सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपने मन में अभी आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कर करके हमने भगवान की प्रार्थना करने के बाद एक बार अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों के साथ अपने मन की फीलिंग्स और अपनी थिंकिंग प्रोसेस के बारे में साझा करने के बारे में सोचा, निर्णय लिया है। जन्म से जुड़े हुए रिश्तों को लेकर के समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमसे बड़े हैं। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं और जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद कि उनका जीवन बेहतर हो। धर्म, जाति, राष्ट्रीयता ये सब मुझे मिली है मेरे जन्म के स्थान, जिनके घर में मैंने जन्म लिया, उनसे जुड़े होने के कारण, जो मेरा देश है उसके कारण, और ये मनुष्य जोनि में जन्म हुआ। इस आधार पे दुनिया में जितने मनुष्य हैं उन सब में और हम में एक समानता की भावना तो है। अपने जीवन में आज तक पढ़ाई करने के दौरान, काम करने के दौरान जो हमने महसूस किया, जो हमने सीखा, जो अनुभव मिले, एक तो बात मुझे समझ में आती है, इंसान के अंदर यदि इंसानियत का गुण आपको दिखता है तब तो आप उनके साथ जुड़ करके अच्छा महसूस करते हैं, नहीं तो आपकी कोशिश होती है कि आप उनसे दूर हो जाएं, अलग हो जाएं। हमारे साथ भी हमारे घनिष्ठ संबंधियों में, हमारे आसपास के समाज के लोगों के बीच में जुड़े हुए जो साथ में काम करते रहे हैं लोग, उन सबको लेकर के, व्यक्तिगत रूप से जो नजदीक रहे उन सबको लेकर के, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारी विचारधारा नहीं मिलती, जिनसे बातों को लेकर के विवाद रहता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे कई साल से नहीं मुलाकात हुई है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन वो अब भी हमारे दिल के करीब हैं। उनके बारे में सोच बनती है, उनकी वेल विशेष की भावनाएं आती हैं। आप में से जितने लोग इस वीडियोस को देख रहे होंगे, आपके साथ भी वैसा होगा कि जब आप अपने एकांत में बैठ करके अपने वजूद की तलाश करने की कोशिश करते हैं, तब आपको एहसास होता है कि दुनिया में आपका अपना वजूद किन बातों पर डिपेंड करता है, किस तरह से लोगों के व्यवहार, लोगों की सोचने की प्रक्रिया से आपका जीवन प्रभावित होता है, किस तरह से आपके व्यवहार से लोग प्रभावित होते हैं, आपका इस दुनिया में क्या महत्व है और दुनिया का आपके लिए क्या महत्व है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे कई पल आए जब मुझे लगा कि आप अपने समाज का, पढ़ाई का, देश का, राष्ट्रीयता का, कानून का सारा बंधन को त्याग कर करके और एक बार निर्णय लीजिए अपना जंग लड़ने का। लेकिन वो जंग किस तरह से आप लड़ना चाहते हैं, उस जंग का मकसद क्या होगा? तो मुझे लगा कि मकसद तो बहुत सारा है, वजह बहुत सारी है। हम एक छोटी छोटी बातों को लेकर के भी विवाद में पड़ करके लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमने, अपने परिवार के साथ भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, समाज के साथ भी लड़ी हैं, और अभी दिसंबर तक एक बड़ा प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ था। अप्रैल में मैं इस प्रोजेक्ट से अलग हुआ हूँ। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर वेलफेयर प्रोजेक्ट था जो कि बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट ऑर्गेनाइज कर रही थी स्वामी निवेश जी के नेतृत्व में। इसके तहत हमने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के साथ मिलकर के काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ काम किया, और हमारे नालसा होती है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, उनके साथ काम किया, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के साथ काम करा, और
एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था। तो उस प्रोजेक्ट के तहत हमने लड़ाई लड़ी। हमारे देश में हमारे संविधान के अनुसार जो व्यवस्था स्थापित है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, शक्ति के संतुलन को लेकर के, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने को लेकर के, इनके बीच में जो आपसी अंतर्द्वंद रहा है, पॉलिसी डेवलप करने में, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में जो लूप होल्स रही हैं, ब्यूरोक्रेटिक जो हमारा सिस्टम है जिसके आधार पर देश का पूरा प्रशासन चलता है, उसमें जो कमी रही है उसको लेकर के भी हमने लड़ाई लड़ी। लेकिन हमारा तरीका क्या रहा? हम इश्यूज के मुद्दे पे काम करें और हमारा एक बड़ा गोल था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव आए। इस बीच में व्यक्तिगत रूप से भी मेरे जीवन में बहुत सारी बातें चलती रही हैं, परिवार को लेकर के, गांव को लेकर के, घर में जो हमारी जमीन जायदाद है, जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे आसपास के लोग, उनके विचार को लेकर के, उनके व्यवहार को लेकर के, सामाजिक रूप में जो हमारे गांव में और आसपास के गांव में जो पॉलिटिक्स चल रहा है उसको लेकर के भी नजर रहा। धर्म को लेकर के जो विवाद होता रहा राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर भी एक निगरानी रही। और व्यक्तिगत स्तर पे अपने जीवन के अस्तित्व को लेकर के, एक आत्मा के स्वरूप में जो हमारा अस्तित्व हो सकता है, एक प्रोफेशनल सीके मिश्रा के रूप में जो हमारा अस्तित्व हो सकता है, उसके बीच में भी हमने सोचने समझने की कोशिश की कि हम किस तरीके से लोगों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करें। गीता का भी एक संस्मरण दिमाग में रहा। उन्होंने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वही बातें दिमाग में चलती थी कि मेरा कर्म क्या हो सकता है। तो मैंने देखा कि कृष्ण तो अर्जुन को युद्ध का शिक्षा देते हैं, और वो युद्ध किनके खिलाफ था? वो युद्ध था उनके परिवार के खिलाफ, उनके समाज के खिलाफ, जो कि सच्चे का साथ नहीं दे रहे। अगर देखा जाए तो आज भी घर घर में महाभारत की नौबत आ सकती है। आप खुद अपने आसपास और अपने वजूद से भी झांक करके देख लीजिएगा कि आपके मन में भी पाप और पुण्य के बीच में लड़ाई चल रही होती है। महसूस करते होंगे, आप देखते होंगे। आप अगर पुरुष हैं तो अपने आसपास के पुरुषों को देखते होंगे अपने राह से विपथित होते हुए। स्त्री हैं, अपने परिवार के महिलाओं या पुरुषों को देखते होंगे जो कि आपके घनिष्ठ संबंधी हैं, वो कहीं ना कहीं से धर्म के मार्ग से विपथित होते हैं और उस वक्त वो पाप कर रहे होते हैं। तो अगर कृष्ण की माने तो आज तो घर घर में महाभारत की नौबत है, और घर घर में अगर जितने संबंधी हैं उनको बांटे जा सकते हैं उसी तरीके से, और एक महाभारत की शुरुआत हो सकती है। लेकिन आज हम ऐसे हिंदुस्तान में रह रहे हैं जहां की एक न्यायिक प्रक्रिया बनाई गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही माननीय सुप्रीम कोर्ट किसी का जीवन ले सकता है। इसके अलावे और कोई प्रक्रिया नहीं, वो सारे कानून की नजर में गलत है। तो आप क्या करेंगे? उन लोगों के साथ कैसे जीवन बिताएंगे? इसके लिए होता है सेल्फ डिफेंस। हम इमोशनल सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं। लोगों की बिहेवियर को देखिए, उनके साथ आपका जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको देखिए और अपने रिस्पॉन्स को आप मैनेज करिए। आप उनके साथ कैसे बिहेव करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे उनके प्रति आपका नजरिया होगा। अगर आपको संबंधों में परेशानी हो रही है तब सोचिए कि सारे संबंध तो आपके साथ इस जीवन को लेकर के जुड़े हुए हैं, और आप भले दुनियादारी निभाने के लिए उनके साथ प्रेम से मुस्कुरा करके बात करिए, लेकिन अपनी अंतरात्मा के वजूद को भी तलाशने की कोशिश करिए कि यदि आत्मा अमर है और कर्म के आधार पे आपका जन्म हुआ है, तो इससे पहले भी आप कई बार जन्म ले चुके हैं और आगे भी आप जन्म लेते रहेंगे। तब आप क्या कर सकते हैं? इस जन्म में पुण्य का काम करने की कोशिश कर सकते हैं, समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं, और उसके लिए सबसे पहले खुद को बदलना होगा। खुद को बदलना आसान नहीं होता। आप पल पल अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने थॉट प्रोसेस के साथ लड़ाई लड़ते हैं। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो राह में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे आप प्रभावित होते हैं, जो आपको अपनी तरफ सही या गलत रूप में आकर्षित होने के लिए प्रेरित करती हैं।
वो लड़ाई आपका अपने साथ होता है कि हम कैसे सही राह पे बढ़े। जुबान का यूज कर करके हम चाहे तो सबका जवाब दे सकते हैं, उन्होंने किस तरीके से व्यवहार किया है आपके साथ, और चाहे तो अपने जुबान को थोड़ा सा संयम बरत कर करके सही बात भी कह सकते हैं। अपने आक्रोश को बदलना बहुत जरूरी है। आपके अंदर गुस्सा होना चाहिए। यदि गुस्सा नहीं है तो आप जीवित नहीं हैं। आपने समाज में बदलाव करने की बात नहीं सोची है। आपने ये ध्यान नहीं दिया है कि किसकी वजह से आपके संवैधानिक हितों और संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। वो गुस्सा जायज है, वो जरूरी है, लेकिन गुस्सा को अभिव्यक्त करने का आपका जो तरीका है वो रचनात्मक और सकारात्मक होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? अपनी भावनाओं को शब्दों में परिवर्तित करिए, उसको लिखिए। आप जो सोचते हैं उसको समझने की कोशिश करिए। तब क्या होगा, आप आगे चल करके अच्छा निर्णय ले पाएंगे, सकारात्मक निर्णय ले पाएंगे, और ऐसा निर्णय ले पाएंगे जिससे कि सबका विकास हो। यदि आपको लगता है कि आसपास में लोग कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक मौका दी कानून को कि कानून अपने आप को डिफेंड करे। आप ध्यान रखिए कि हम सत्य का साथ देने की कोशिश करेंगे जब तक हमसे बनेगा। कानून इस बात को समझती है, कानून को चलाने वाले जो लोग बैठे हुए हैं वो भ्रष्ट हो सकते, जो उस पद पे बैठ करके काम कर रहे हैं, वो पुलिस ऑफिसर होंगे, वो जज हों, वो व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन कानून की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया सही बनाई गई है, सही तरीके से बनाई गई है। और अगर वहां पे आपको लगता है कि न्याय का पालन नहीं हो रहा है तो आगे स्तर की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के बढ़ना होगा। सामाजिक मूवमेंट की बात है वो करनी होगी। ऐसे कई पल आए, कई क्षण आए। आप हमसे व्यक्तिगत रूप में अगर जुड़े हुए हैं, चंदन मिश्रा को अगर जानते हैं घर परिवार गांव समाज को लेकर के, तो आप जानते होंगे ऐसा पल आता रहा है मेरे भी जीवन में बहुत तरीके का। लेकिन मैंने अभी ये निर्णय लिया है कि जो काम पहले मैं कर रहा था समाज का बदलाव लाने के लिए, उसको आगे जारी रखूंगा और करने की कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाऊं। हाँ, लेकिन आप भी याद रखिएगा कि अपने अंदर का महाभारत को कभी एक बार देखने की कोशिश करिएगा। यदि आपके घर में कोई एक आदमी भी धर्म के मार्ग पे चलने वाला आगे निकल गया तो आप अपने पाप के आधार पे जो अपनी लंका बना रहे हैं उसको यूं नष्ट कर देगा। तब क्या कर सकते हैं आप? खुद भी सही पुण्य के पथ पे चलिए और घर परिवार को भी कोशिश करिए कि उनका जीवन सफल बने। तब तो आप मान के चलिए कि अपना जीवन को सफल बना रहे हैं, नहीं तो फिर विकास और विनाश में बहुत कम फर्क होता है और वो निर्णय आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपने पिछले जन्म में अच्छा पुण्य किया होगा जिसके आधार पर इस जन्म में आपके किए हुए पाप अभी तक छुप रहे हैं और बच रहे हैं, लेकिन जिस दिन पाप का गठरा भरेगा, सब लोग कहता है, या किसी का भी अगर पुण्य जागृत होगा आपसे व्यक्तिगत रूप में जुड़े हुए लोगों का, उस वक्त आप संघर्ष भी नहीं कर पाइएगा। तो आज से समय है, अपने आप को बदलिए, सही काम करिए। मिलते जुलते रहेंगे, समाज में जब मिलना जुलना है, रहना है। अभी कहीं और हैं, किसी और मकसद को लेकर के यहाँ पे हैं। जब आएंगे मिलेंगे, लेकिन कोशिश रहेगी कि जब मिलें तो एक नए तरीके से मिलें और मिल करके अच्छा संबंध बनाएं। हम आपकी मदद करें, आप हमारी मदद करिए। उस तरीके से आप भी अपने आप को डालिए और हम भी कोशिश करेंगे कि अपनी भावनाओं को उस तरीके से नियंत्रित कर करके आप सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकें, अच्छा तरीका से जीवन को निभा सकें। धर्म में आस्था हो, भगवान में आस्था हो, तब तो आपका जीवन बेहतर है, अच्छे तरीके से जी रहे हैं। और आज तक का जितना हो गया उसको रखिए एक साइड रख करके, खाता बंद करके, और आज से सही काम करना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे लिए नहीं, आप अपने लिए करिएगा। मन को शांति मिलेगी और जीवन में बदलाव अच्छा आएगा।
चलिए फिर मिलते हैं, बात करते हैं अपने वही मोटिवेशनल ट्रेनर के अंदाज में, और तब मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स को नहीं बताऊंगा, मैं उस थिंकिंग प्रोसेस को बताऊंगा जिससे कि आपका, आपके बच्चों का, समाज के लोगों का डेवलपमेंट हो, विकास हो। काम करी है मेरे लिए विद्या एक पूजा है, एक वंदना है। मैं विद्या की वंदना करता हूँ, भगवान के रूप में मानता हूँ, विद्या की आराधना करता हूँ। सोचता हूँ कि यदि ये ज्ञान है, धार्मिक ज्ञान है, तो उसके प्रति हमारे मन में आस्था होनी चाहिए। यदि ये सामाजिक ज्ञान है, उसके प्रति विश्वास होना चाहिए। और यदि व्यवहारिकता है तो व्यवहारिकता को आंकना चाहिए धर्म के तराजू पे तौल करके, कि हम अगर मानवीय व्यवहार को लेकर के रिश्ता निभाने के चक्कर में रहें, उससे अगर हमारा अपना अगर अंतरात्मा जवाब नहीं दे, तो वैसे जगह पे थोड़ा बहुत रुक जाना ही बेहतर है। विवाद रहे हैं परिवार को लेकर के, निकटतम संबंधियों के साथ भी विवाद रहा है, उसूल को लेकर के, उनके व्यवहार को लेकर के, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही रही कि उनका जीवन बेहतर हो, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। और जब उनके जीवन में बदलाव आया, अच्छा आया, तो खुशी भी हुई। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं दुखी भी हुआ, भले उनके दुख में शामिल नहीं हो पाया, बहुत सारी बातें थी, लेकिन आत्मिक रूप से आप सब लोग के साथ जुड़े हैं, और जब तक जीवन है जुड़े रहेंगे। हम भी अपने जीवन का संघर्ष कर रहे हैं, आप भी करिए, देखते हैं कब तक कैसे कैसे हम अपने जीवन को लेकर के आगे बढ़ें एक दूसरे के साथ, और समाज के लिए कुछ करें, देश के लिए कुछ करें। बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारा शुभकामना, आशीर्वाद भी है, एक ब्राह्मण होने के नाते आशीर्वाद भी दे रहा हूं कि अच्छा करिए, और साथ में चेतावनी भी कि आप हमसे छुप जाइएगा, हम आपसे छुप जाएंगे। आप जिनके साथ गलत कर रहे हैं उनसे छुप जाइएगा, वो आपसे छुप जाएंगे। लेकिन ऊपर वाला तो आपके मन का बात भी जानता है कि आप अभी क्या सोच रहे होंगे, अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो भी जानते हैं। इसलिए ध्यान से ऊपर वाले को थोड़ा सा भरोसा कर करके और अपने आप को बदलने का, सुधारने का कोशिश करिए। हम भी करते हैं। पाप और पुण्य का लड़ाई तो हमारे मन में भी चलता है। आप भी अपने मन में लड़ाई कर लीजिए, तो समाज में लड़ाई नहीं होगा और जीवन अच्छा होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और चलिए, ओम शांति, गुड लक। अच्छा लगा होगा वीडियो तो अपना प्रतिक्रिया बताइएगा, क्या कैसा है। लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि इससे लोग कुछ सीखें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। लोगों को क्रिटिसाइज करने से पहले आप सोच लीजिएगा कि आप किस आधार पे उनका जीवन बेहतर करने के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या फिर सामने वाला अगर आधा मर रहा है तो उसको ऐसा बात बताइए कि खुदे से पूरा मर जाए। सोच करके जीवन महत्वपूर्ण होता है। अपना सलाह दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं फिर। बाय बाय।